हेलो हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी की दुआओं से बहुत अच्छी हूँ दोस्तों, एकदम स्वस्थ हूँ। और ये देखिए सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, जितने भी सुबह के काम होते हैं सारे काम निपट चुके हैं और यहाँ पे तैयारी हो चुकी है सुबह का जो नाश्ता होता है ना, उसके बाद का ही बिल्कुल ये रिकॉर्डिंग मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो अभी खाना बनाने का टाइम हो रहा है। वैसे तो सबका चाय नाश्ता हो चुका है और सब इधर उधर बस मस्ती कर रहे हैं। बच्चे छुट्टियां चल रही है तो सब खेल ही रहे हैं। इस टाइम इन सभी का कोचिंग भी बंद है, कहीं आना जाना नहीं है। तो इधर सोफे पे माँ, चाचा और भतीजी दोनों बैठ के मस्ती कर रहे थे और बातें भी हो रहे थे। तो देवर जी चले गए उठ के बाहर। मैं यहाँ पे दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या काट रही हूँ। ये कटहल है और ये कटहल हमारे खेत में जो कटहल का पेड़ है वहीं से आया, हमने मंगवाया नहीं है। छोटी वाली कटहल है ये। तो अभी बिल्कुल ताज़ा कटहल आया हुआ है। इसको पहले हम छील लिया था, मैंने छिलवा लिया था देवर जी से, क्योंकि कटहल छीलना बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए। उसके बाद मैंने इसको काट लिया और फिर इसको हम उबालेंगे। तो आज सुबह के खाने में दोस्तों हमारे यहाँ कटहल की ही सब्ज़ी बनने वाली है, क्योंकि सब्ज़ी कुछ था नहीं और आलू तो बिल्कुल मन ही नहीं करता है बनाने का, क्योंकि सब्ज़ी उसकी मीठी लगती है। और हरी सब्ज़ी 2 टाइम से ज़्यादा रख नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर सूख जाती है तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। फ्रिज में इतने पानी के बॉटल रखे होते हैं कि सब्ज़ी रखने के लिए जगह भी नहीं मिलती है। सब्ज़ी को मैंने काट लिया है, यानी कि कटहल को काट के रख दिया है उबलने के लिए दोस्तों मैंने। और उसके बाद यहाँ पे मैं प्याज छील रही थी। को गैस पे मैंने धीमी आंच पे रख दिया है दोस्तों बॉयल होने के लिए। उसके बाद यहाँ मैं छत पे मैंने पहले चटाई डाल दी है और चटाई डालने के बाद ये मैंने एक चादर डाल दिया है। तो इसी के ऊपर हम जो है फैलाएंगे आम की खटाई, क्योंकि हमें आम की खटाई बनाना है। तो उसके लिए हमने कल ही आम को काट लिया था। वहाँ से आने के बाद, यानी जब मैहर गई थी तो फिर वहाँ से सीधा मैंने बोला भाई को कि सीधा मुझे यहीं पे छुड़वा दो मेरे घर पे। तो फिर कुछ देर ठहरने के बाद मायके में सीधा फिर यही आ गई थी। तो यही फिर आने के बाद हमने किसी से आम मंगवाए थे, तो वो आम रात को ही ले आके रख दिए थे। तो मुझे डर था कि आम कहीं पक ना जाए, मतलब होता है जैसे बाहर हमने आम को रख दिया तो थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, ढीला हो जाता है आम। तो इसलिए ढीला होने से पहले फिर मैंने क्या किया, आम को तुरंत मंगवा के पानी में डाल के फटाफट इसको काट दिया। और काट के मैंने इसमें सिर्फ हल्दी और नमक लगा के इस वाले डब्बे में डाल दिया था। तो रात भर ये रखा रह गया था और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, तो नहाने से पहले ये काम भी ज़रूरी है। मैंने कहा इसको भी फैला देते हैं ताकि ये सूख जाए, तो अचार खटाई का जो है वो खटाई बन जाए आम का। इसे सुखवाना पड़ेगा दोस्तों। अभी ये दिख रहा है ना खिला खिला एकदम ताज़ा, तो बस इसे सुखवाना है मुझे दोपहर तक। एकदम से सूखा नहीं रखना है इसको, मतलब कि इसका पानी जो है वो ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद ही हम खटाई को बनाएंगे। यानी जो मसाला वगैरह है वो अभी मैंने नहीं मंगवाया है, तो उसको भी मंगवाना है बाज़ार से। और तब तक में ये भी सूख जाएगा तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। हम तो जैसे पूरे साल भर आम की खटाई रखनी होती है, 1.5 साल 2 साल तक रखनी होती है। वैसे तो लोग सीजन में बना ही लेते हैं, 1 साल के लिए ही रखते हैं। 2 साल के लिए बनाना है तो फिर सुखवाना ज़रूरी होता है। 1 साल तक के लिए रखना है तो भी सुखवाना ज़रूरी होता है। तुरंत हरा हरा काट करके बनाना है तो भी बना सकते हैं। उसके लिए एक दवा आती है, वो भी डाल देना चाहिए ताकि खटाई जो है वो ख़राब ना हो। तो साथ ही साथ दोस्तों मैं यहाँ छत पे मसाले भी लेके आई थी, क्योंकि छत पे बार बार चढ़ना और उतरना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होने लगती है। तो इसलिए मसाले, गरम मसाले में छत पे लेके ही गई थी। वहाँ से पीस करके आ गई और रखने के बाद मैं फटाफट से नहाने के लिए चली गई थी। और फिर वहाँ से आने के बाद ये मैं तड़का लगाना शुरू कर दी हूँ कटहल की सब्ज़ी में। टमाटर घर में नहीं था दोस्तों, तो फिर मैंने सिर्फ बना लिया है प्याज की प्यूरी। और इसमें चावल का जो चावल भी भिगो के पीस के डाल सकते हैं, या फिर चावल का आटा हो तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने तो इसे जीरा और कुछ साबुत मसाले होते हैं गरम, उनसे तड़का लगा दिया था और फिर इसमें प्याज को अच्छे से भून लिया था, प्यूरी जो मैंने बनाई थी। और उसके बाद ये वही गरम मसाले हैं जो मैं छत पर से पीस के लेके आई थी। तो इन सबको अच्छे से हमें भूनना है। हल्दी वगैरह मैंने अभी नहीं डाली है, क्योंकि जो खड़ी वाली हल्दी होती है ना वो थी नहीं मेरे पास, तो फिर मैंने ऐसे ही मसाला पीस लिया। हल्दी अभी मैं बाद में डाल दूंगी। उसके बाद दोस्तों मैंने इसमें कटहल डाल दिया था। कटहल को डालने के बाद करीब 5 मिनट तक मुझे
धीमी आंच पे ऐसे इसे भूनते रहना है ताकि सब्जी का जो टेस्ट है एकदम मज़ेदार हो जाए और खुशबू किचन में आने लग जाए हमारे गरम मसाले की। तो गरम मसाला कुछ मैंने साबुत भी डाल दिया था और पीस करके भी डाल दिया, तो इसका टेस्ट जो है वो दुगना हो गया है। अब इस टाइम हम इसमें डाल सकते हैं ऑरेस्ट मसाला या फिर पनीर मसाला, जो भी अपनी मनपसंद मसाले हैं वो ऊपर से आप डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाला है दोस्तों। पानी मैंने एक साइड रख दिया था गर्म होने के लिए ताकि जल्दी से सब्ज़ी हमारी बन जाए। वैसे कटहल भी उबली थी, लेकिन मसाले वगैरह पकाने में तो टाइम तो लग ही जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया था। कैसे? हाँ हाँ हाँ, देख ये बताओ आप चोरी से फ्रूट। किचन का काम निपटाने के बाद दोस्तों ये है चने का दाल, मैं इसको भिगो रही हूँ और शाम को हमारे यहाँ बनेगा पन बुड्डा, जिसे आप लोग गोईठा बोलते हो। वैसे मैं इसकी रेसिपी नहीं दिखाने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी गर्मी है दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। ये देखिए अगले दिन सुबह का टाइम फिर से हो रहा है दोस्तों, और मैं क्या कर रही हूँ आप सभी को दिखाती हूँ। जो हमने कल डाला था ना आम सूखने के लिए, वही आम है ये, जिनको मैंने रात में नीचे उतार लिया था क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा था। वैसे एक दिन ही सुखवाने की ज़रूरत है, 2 दिन सुखवाने की ज़रूरत नहीं है। तो सूख के कुछ इस तरह से हो गया था, लेकिन दोस्तों खटाई का जो मसाला है वो मैं नहीं मंगवा पाई थी, जिसकी वजह से आज मैं इसे धूप में फिर ऐसे ही रख दूँगी, फैलाऊँगी नहीं, एकदम सूख के लकड़ी बन जाएगी ये। और चने का दाल था घर में रखा हुआ था जो अभी के लिए मिलता है, तो वो दाल मैंने कहा कि मिल गया है तो 1 किलो था पूरा, तो इसको सुखवा लेती हूँ क्योंकि फिर बारिश का सीज़न शुरू हो जाएगा, तो इस तरह की चीज़ें पहले से सूख करके रखी रहेंगी तो ठीक रहेगा। बड़ी रखी है घर में, उसको भी मुझे धूप दिखाना है ताकि धूप दिखा के मैं सारी चीज़ों को रख सकूं। और इधर जो है दाल चावल बन गया था, सुबह का टाइम था तो बच्चे सब इधर खा रहे थे। रोटियां अभी नहीं बनी है तो वो मैं बना रही हूँ। उसके बाद दोस्तों मसाले आ गए थे, तो फिर मैंने कहा चलो मसाले आ गए हैं तो मंगवा लिया था मैंने, तो फिर इसको खटाई को बना के फटाफट रख देती हूँ, ज़्यादा देर नहीं करती हूँ। नहीं तो क्या होगा पता है दोस्तों, जो खटाई हमने रखी है ना सूखने के लिए वो एकदम से सूखी पड़ जाएगी, तो फूलने में 6 महीने लग जाएंगे, तो ज़्यादा सुखवाने की ज़रूरत नहीं है उनको। तो वो सारे मसाले जो होते हैं जैसे कलौंजी, जीरा, मेथी, सौंफ, ये सारी चीज़ मैंने पिछली बार दिखाया था पूरा एकदम वीडियो, सब कुछ कैसे खटाई बनाते हैं आम की, तो वो सब कुछ भी दिखाया था। अगर आप लोग कहेंगे ना दोस्तों तो मैं फिर से एक रिकॉर्ड कर लूँगी वीडियो, आप सबके साथ शेयर कर दूँगी अगर आप लोग कहेंगे तो। वैसे आप लोग कैसे बनाते हो ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये सरसों का तेल है जो हमारे घर का ही है, सरसों का तेल मार्केट का हमारा नहीं है। तो फिर सारी चीज़ें थी ही और मिक्सर में फिर मैंने मसालों को फटाफट से पीस के और बस इसी डब्बे में मैं रखूँगी। इसको मैंने धो लिया, अब धो करके इसको मैंने क्या किया धूप में अच्छे से सुखवा लिया, क्योंकि इसका जो पानी इसमें नहीं रहना चाहिए, यानी कि बर्तन गीला नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर खटाई हमारी ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए इस डब्बे को अच्छे से धोने के बाद मैंने धूप में रख दिया था सूखने के लिए। और सारे मसालों को मैंने मिला लिया। मिलाने के बाद मैं इनको क्या कर रही हूँ डाल रही हूँ डब्बे में। डब्बे में डालने के बाद मुझे साबुन से अच्छे से हाथ धुलना है और थोड़ा सा नींबू भी हाथ में रगड़ना है, नहीं तो खुजली भी होगी। और जो मिर्च होते हैं ना मसालों के वो हाथ में जलने भी लगते हैं, तो इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अभी देखिए शाम के बज गए हैं 6 और अभी मैं छत पे चल रही हूँ। मौसम 2-3 दिन से बहुत ही ख़राब चल रहा है, इतना ख़राब चल रहा है ना दोस्तों मैं क्या बताऊँ। इतनी ज़्यादा गर्म हवा, इतनी लू, यानी कि रात में भी इतनी ज़्यादा गर्म हवा चलती है ना, एकदम से मतलब कि हम हालत ख़राब हो जाती है। रात में भी सुकून नहीं मिलता। और सुबह के 11:30-12 बजे के बाद काम निपटाने के बाद फिर बाहर मैं निकल नहीं सकती हूँ। 5 बजे ही निकलते हैं बाहर। इतनी गर्मी जब तक कूलर के सामने बैठे रहो ना तब तक थोड़ी सी राहत रहती है। जब भी कूलर के सामने से हटो मतलब ऐसा लगता है कि आग लग गई है पूरी बॉडी में, और बाहर तो निकल के बैठ भी नहीं सकते, इतनी लू रहती है। और अचार दोस्तों मैंने बना के खटाई जो आम का मैंने बनाया ना, टोटल 100 आम के मैंने बनाया और करीब किलो से बोलूँ तो 4 से 5 किलो रहा होगा मेरे अंदाजे के हिसाब से। तो एक बार तो हमने बना लिया है। अचार थोड़ा सा ज़्यादा ही खटाई बनानी पड़ती है क्योंकि फिर पूरे साल इसको चलाना पड़ता है। और पिछले साल की इतनी खटाई अभी हमारे यहाँ रखी होगी, करीब 10 से 15 आम की खटाई अभी हमारे यहाँ है, क्योंकि बच्चों को बहुत बचपन में सबको बहुत पसंद होता है आम की खटाई। हम लोग भी बहुत खाते थे बचपन में, लेकिन अब नहीं खाते हैं क्योंकि दांत पहले ही खट्टे हो जाते हैं। तो इनको टिफ़िन वगैरह ले जाना होता है, बहुत पसंद है बच्चों को, तो इसलिए मैंने एक बार बना दी। अब दोबारा फिर किसी दिन बना लेंगे।
और आज की वीडियो जो है दोस्तों मैंने सोचा लंबा तो नहीं है, थोड़ा सा जो भी था मैंने रिकॉर्ड कर लिया है और आप सबके साथ शेयर कर दिया है। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप सभी जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और खूब सारा सब्सक्राइब कीजिए। मैं पिछले कई दिनों से सोच रही हूँ, 2 महीनों से सोच रही हूँ दोस्तों, और मुझे किसी ने बताया भी, जो कानपुर की ब्लॉगर शिवानी कुमारी है ना ऑफिशियल, उनके यहाँ मैं सोचती हूँ कि बहुत सारे सब्सक्राइबर जाते हैं तो मैं भी जाऊँ और उनके जो क्या बोलते हैं मैनेजर हैं उनसे अपना मैं चैनल चेक करवाऊँ, दिखवाऊँ कि कैसा है। लेकिन खर्चे लगेंगे वहाँ तक जाने आने में, और इसलिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है मुझे 10 बार। तो देखती हूँ कि जा पाती हूँ कि नहीं। वैसे तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जाऊँ, पूरा मेरा रहेगा कि मैं जाऊँ और वहाँ जाके अपना चैनल चेक करवाऊँ, वीडियो वगैरह अपना रिकॉर्ड करूँ। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। गर्मी इतनी दोस्तों ज़्यादा है ना, 2 दिन से मैंने बाल में कंघी तक नहीं की है, इतनी हालत ख़राब है। चलिए दोस्तों, वीडियो का एंड करते हैं। मिलेंगे आप सभी को अपने कल के नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चलिए ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते।